आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने आ रही है जहां पर पूरा मामला जोधपुर का वसुंधरा अस्पताल अचानक विवादों के घेरे में आ गया है। ये बड़ी खबर बता रहे हैं जहां पर अस्पताल पर लापरवाही का आरोप लगा है, जिस वजह से एक मासूम को अपनी जान गंवानी पड़ी है। आरएएस प्रियंका बिश्नोई की यहाँ पर मौत हो गई है। बता दें वसुंधरा हॉस्पिटल के डॉक्टर पर ये आरोप लगा है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जहां पर जोधपुर से पूरा मामला सामने आ रहा है। वसुंधरा अस्पताल विवादों के घेरे में है, तो वहीं अस्पताल की लापरवाही से यहाँ पर एक व्यक्ति की मौत की खबर सामने आ रही है। आरएएस प्रियंका बिश्नोई की यहाँ पर लापरवाही के चलते मौत की खबर सामने आ रही है, जिस वजह से वसुंधरा हॉस्पिटल के डॉक्टर पर ये बड़े आरोप लग रहे हैं। तो वहीं ऑपरेशन के लिए यहाँ पर जरूरत से ज्यादा एनेस्थीसिया दिया गया है, ये यहाँ पर आरोप लग रहा है। तो वहीं मेडिकल बोर्ड ने इस पूरी खबर को सुनने के बाद, इस पूरे मामले को जानने के बाद जांच के आदेश दे दिए हैं। वहीं जांच पूरी कर रिपोर्ट भी सौंप दी गई है। तो वहीं बोर्ड ने जिला कलेक्टर को रिपोर्ट सौंपी है। इसके अलावा कलेक्टर ने यहाँ पर कार्रवाई के लिए रिपोर्ट राज्य सरकार को आगे भेज दी है, जहाँ पर बिश्नोई समाज अस्पताल से खासा गुस्सा नजर आ रहा है। आरएएस प्रियंका बिश्नोई यहाँ पर अपनी जान गंवा देती हैं। बताया जा रहा है कि ज़्यादा एनेस्थीसिया, बेहद ज़रूरत से ज़्यादा एनेस्थीसिया यहाँ पर ऑपरेशन के दौरान दिया गया और इसी बड़ी लापरवाही के चलते एक व्यक्ति को अपनी जान खोनी पड़ी है। वहीं अब इस पूरे मामले पर लगातार कार्रवाई होने वाली है, जांच चल रही है। बोर्ड ने यहाँ पर पूरी जांच की है और ये रिपोर्ट बनाकर कलेक्टर को सौंप दी है, जिसके बाद जिला कलेक्टर ने अब ये रिपोर्ट आगे राज्य सरकार को फॉरवर्ड कर दी है। इसके बाद इस पूरे मामले को सघनता से देखकर इस पर उचित कार्रवाई होगी। फिलहाल ये बड़ा मामला जहां पर जोधपुर से आरएएस प्रियंका बिश्नोई की मौत के बाद वसुंधरा हॉस्पिटल विवादों के घेरे में आ चुका है। आरएएस प्रियंका बिश्नोई की मौत की जांच के लिए गठित मेडिकल बोर्ड ने अपनी जांच रिपोर्ट जिला कलेक्टर को सौंप दी है। जिला कलेक्टर ने यह रिपोर्ट राज्य सरकार को भेजी है। जिला कलेक्टर का कहना है कि इस मामले में राज्य सरकार पूरी गंभीरता पूर्वक कार्रवाई करेगी। इस पूरे मामले को गंभीरता से लिया गया है। वसुंधरा अस्पताल जो कि एक प्राइवेट अस्पताल है, इसमें आरएएस प्रियंका बिश्नोई जब अपने इलाज के लिए गई थी तो उनको एक ऑपरेशन करने के लिए ले जाया गया था थिएटर में, और उसके बाद उनको वापस होश नहीं आया। परिजन इलाज के लिए उनको अहमदाबाद भी ले गए, लेकिन वहाँ भी उनको नहीं बचाया जा सका। इस मामले में आरोप यह है कि प्रियंका बिश्नोई को ऑपरेशन के लिए जो एनेस्थीसिया दिया गया था उसकी मात्रा काफ़ी ज़्यादा थी, जिसके कारण से वे वापस होश में नहीं आ सकी। अगर यह बात सही है तो इसमें वसुंधरा अस्पताल के एनेस्थीसिया और अन्य डॉक्टर इसके लिए जिम्मेदार हैं। दूसरी ओर इस मामले में जो कमेटी गठित की गई उसमें जो एनएमसी हैं, नेशनल मेडिकल कमीशन, उसके नियमों का, उसके नॉर्म्स की पालना नहीं की गई है। ऐसे मेडिकल बोर्ड का जब गठन किया जाता है तो उसका जो नोडल डिपार्टमेंट होता है वो फॉरेंसिक डिपार्टमेंट होता है, लेकिन इस जांच की टीम में, इस मेडिकल बोर्ड में एक भी जो है फॉरेंसिक एक्सपर्ट को शामिल नहीं किया गया। इसी तरह से इस मेडिकल बोर्ड में एनेस्थीसिया का भी एक ही स्पेशलिस्ट शामिल किया गया, जबकि नॉर्म्स के अनुसार 2 एनेस्थीसिया एक्सपर्ट या स्पेशलिस्ट इसमें शामिल होने चाहिए थे। अब देखना यह है कि क्या राज्य सरकार जो नॉर्म्स की पालना नहीं की गई है उस पर गौर करती है, या जो रिपोर्ट अभी तक जो गई है उसमें आरएएस प्रियंका बिश्नोई की मौत के लिए किससे जिम्मेदार ठहराया गया है और उस पर क्या कार्रवाई होती है। वीडियो जर्नलिस्ट देव जांगिड़ के साथ ललित परिहार, इंडिया न्यूज, जोधपुर। तो वसुंधरा अस्पताल लगातार विवादों के घेरे में है। आपको बता दें कि आरएएस यहाँ पर आरएएस बिश्नोई
की मौत की खबर सामने आ रही है। दरअसल वसुंधरा अस्पताल में बताया जा रहा है कि आरएएस प्रियंका बिश्नोई एडमिट थी और ऑपरेशन के दौरान यहाँ पर ज़रूरत से ज़्यादा एनेस्थीसिया यहाँ पर इंजेक्ट कर दिया गया और इसी के बाद अस्पताल बदलने के बावजूद भी यहाँ पर होश में नहीं आ पाई। तो ऐसे में प्रियंका बिश्नोई ज़्यादा एनेस्थीसिया की वजह से यहाँ पर मारी गई हैं। इस आशंका के साथ यहाँ पर इस पूरे मामले को देखा जा रहा है। तो सवालों के घेरे में है यहाँ पर वसुंधरा अस्पताल और इसी को लेकर अब यहाँ पर मेडिकल बोर्ड ने जांच की और पूरी जांच की रिपोर्ट यहाँ पर कलेक्टर को सौंप दी गई है। इसके अलावा कलेक्टर ने भी ये आगे रिपोर्ट राज्य सरकार को भेजी है। हालांकि यहाँ पर मेडिकल बोर्ड की तरफ से भी मेडिकल नॉर्म्स का उल्लंघन किया गया है। आपको बता दें कि किसी भी तरह की मेडिकल जांच टीम में 2 एनेस्थेटिक स्पेशलिस्ट का होना ज़रूरी है, जबकि इस जांच के दौरान सिर्फ एक ही एनेस्थेटिक स्पेशलिस्ट रखा गया था। इसके अलावा टीम के अंदर एक भी फॉरेंसिक डिपार्टमेंट से जुड़ा व्यक्ति नहीं था, वो भी तब जब ये पूरा मामला केमिकल और इससे जुड़े दुष्प्रभाव से जुड़ा हुआ है। हालांकि यहाँ पर रिपोर्ट तैयार कर दी गई है और अब ये रिपोर्ट कलेक्टर के ज़रिए आगे राज्य सरकार को पेश कर दी गई है। तो अब यहाँ पर सबकी नज़र इसी पर ही है कि अस्पताल पर क्या कार्रवाई होनी है और क्या अस्पताल पर लापरवाही का ये आरोप सिद्ध हो पाएगा। ये रिपोर्ट में सब जा चुका है। अब इस रिपोर्ट के खुलने का यहाँ पर सबको इंतज़ार है, खास करके बिश्नोई समाज को, जो कि इस पूरे मामले से, इस पूरी वारदात से काफ़ी गुस्साया हुआ है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं वसुंधरा अस्पताल की, जो कि लापरवाही की वजह से विवादों के घेरे में है। और इसी खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता ललित परियार फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं सीधा जोधपुर से। ललित, क्या ये पूरा मामला है, तस्वीर पेश कीजिए। दृष्टि, ये जो आरएएस अधिकारी हैं प्रियंका बिश्नोई, ये अपने एक चेकअप के लिए इस प्राइवेट हॉस्पिटल में गई थी, वसुंधरा हॉस्पिटल में वे गई थी और वहां उनको सलाह दी गई कि वो उनका एक छोटा ऑपरेशन करना पड़ेगा। और वे जब अस्पताल में भर्ती हुई और उसके बाद इनका ऑपरेशन किया गया तो उसके बाद उन्हें होश नहीं आया। ऑपरेशन के कुछ देर बाद में जो जनरली होश आ जाता है, वो उनको होश नहीं आया और उनकी तबीयत लगातार बिगड़ती चली गई। इस पर परिजन उनको अहमदाबाद लेकर गए और अहमदाबाद में करीब 10 दिन तक उनका इलाज चला, लेकिन बाद में उनको बचाया नहीं जा सका, उनकी डेथ हो गई। इस मामले में परिजनों ने आरोप लगाया है कि जो वसुंधरा अस्पताल के डॉक्टर्स हैं जिन्होंने इलाज किया, उन्होंने इलाज में लापरवाही बरती है और खासतौर से बिना जरूरत ऑपरेशन किया गया और ऑपरेशन जब किया गया तो उसमें एनेस्थीसिया की डोज ज्यादा हो गई, जिसके कारण से उन्हें वापस होश नहीं आया और बाद में उनकी अहमदाबाद में ले जाकर भी इलाज कामयाब नहीं हो सका और उनकी डेथ हो गई। तो इस संबंध में डॉक्टरों के खिलाफ एफआईआर की मांग की थी बिश्नोई समाज के लोगों ने और परिजनों ने, और इसके लिए लगातार आंदोलन भी किया था। इसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन है उसके तहत जिला कलेक्टर ने और पुलिस अधिकारियों ने उनको बताया इस मामले में एक मेडिकल बोर्ड का गठन किया जाना है और वो जांच के बाद अगर उसमें कोई तथ्य पाया जाता है तो डॉक्टरों के खिलाफ एफआईआर हो सकेगी। ललित, हालांकि यहाँ पर जिस मेडिकल बोर्ड का गठन किया गया है, नियमों के हिसाब से तो यहाँ पर 2 एनेस्थेटिक स्पेशलिस्ट होने चाहिए थे और एक फॉरेंसिक वाला व्यक्ति भी होना चाहिए था। टीम में एक ही एनेस्थेटिक स्पेशलिस्ट था और फॉरेंसिक वाला तो कोई था ही नहीं। ये भी उल्लंघन ही है। जो नेशनल मेडिकल कमीशन जो है, एनएमसी जो है, उसके जो डायरेक्शन के अनुसार ऐसे मेडिकल बोर्ड की नोडल डिपार्टमेंट जो है वो फॉरेंसिक डिपार्टमेंट होता है, लेकिन इस पूरी जांच टीम में एक भी जो है फॉरेंसिक एक्सपर्ट शामिल नहीं किया गया। इसी तरह से एनेस्थीसिया का ही जांच करनी थी कि एनेस्थीसिया ज्यादा दिया गया तो एनेस्थेटिक 2 शामिल करने चाहिए थे, उसकी जगह एक ही एनेस्थीसिया स्पेशलिस्ट को शामिल किया गया। और इस तरह से इस बोर्ड पर भी सवाल उठ रहे हैं। अब देखना यह है कि आगे
जो रिपोर्ट कलेक्टर ने मेडिकल बोर्ड की उनको मिली है और स्टेट गवर्नमेंट को भेजी है, उसमें क्या हो पाता है, या परिजन जो है वो इस बोर्ड पे भी जो प्रश्न उठा रहे हैं, इस मामले में क्या कोई दूसरा बोर्ड का गठन हो पाएगा या फिर से जांच हो पाएगी, ये आने वाले समय में सामने आ पाएगा। बिल्कुल, लेकिन प्रथम दृष्टया यहाँ पर बड़ी लापरवाही का मामला सामने लग रहा है। जिस तरह से एनेस्थीसिया के ओवरडोज की बात चल रही है, अब इसमें कितनी सच्चाई है, किस बिनाम पे एनेस्थीसिया के ओवरडोज का आरोप यहाँ पर लग रहा है, ये अब रिपोर्ट में जल्द ही साफ हो जाएगा। हालांकि इस पूरी खबर पर अपडेट पेश करने के लिए ललित आपका बहुत बहुत शुक्रिया।